तो गाइस नीड न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लव कटरिया के बारे में। तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले ईसीएल मैच चल रहा था, जहां पर हरियाणवी हंटर्स एंड चेन्नई स्मैशर्स के मैच के बाद लव कटरिया एंड लक्ष्य ने एलबी सदफ को पोक किया था। एंड उसके बाद उन दोनों के ऊपर एलबी सदफ के फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो वो लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि लव कटरिया का अकाउंट ही उड़ा दिया। एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लव कटरिया अपने लेटेस्ट ब्लॉग में क्या कहे आप देखिए। पर एक मोमेंट ऐसा होता जब बहुत इतनी सारी नेगेटिविटी देख के ना भाई ऐसा लगता है कि इतना टॉक्सिक है भाई इंटरनेट भाई। मतलब मैं दिल की बात बता रहा हूँ, लोग ऐसे टारगेट करने लग जाते हैं कि क्या हो गया। मेरे को उनके लिए फिर दया आती है कि मगर इनकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है या इनके घर पे क्या चल रहा होगा कि ये इतना नेगेटिव लिखते हैं, बोलते हैं, करते हैं लोगों के साथ। किसी का अकाउंट उड़ा दो, गाली बक दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैं बहुत ये वो लग रही होंगी कि क्या फिलोसफी झाड़ रहा भाई, तू कौन है क्या नहीं है। बोलने का मन था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे को किसी की परमिशन की ज़रूरत है नहीं कि बोलने के लिए। मैं अपनी व्लॉगिंग वाली जनता से बात करता हूँ और करता रहूँगा सदा, क्योंकि ये मेरे भाई हैं, मेरे लोग हैं। यही चीज़ है भाई जो चल रही है अभी। और बहुत सारी क्लिप्स भी हैं जो मैंने व्लॉग के लिए बनाई थी, पर वो मूड ख़राब रहा है यार। जब तक इंस्टा नहीं आया ना, अब भी पता नहीं कब आएगा। मेरी बात तो व्लॉग के माध्यम से मैं उन लोगों को भी कुछ कहना चाहता हूँ, जितने भी अपने तो क्या ही हैं वो लोग, ये बैनर होते हैं इंस्टाग्राम पे जिन्होंने धंधा बना रखा है लोगों के अकाउंट उड़ा के और उनसे फिर पैसे हटने का। भाई किसी के काम के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो कि बाद में टाइम आने पर आपके साथ लाइफ खिलवाड़ करे। तुम किसी का बुरा करोगे, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ अभी कि आपके साथ, हालांकि मैं नहीं चाह रहा, ये लाइफ अपने आप कर देगी। आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर आपको याद आएगा कि हमने जी एक टाइम पे जिसका ये करा था तो हमारे साथ ही हो रहा। पर जब तक आप लेट हो चुके होगे, काफ़ी लेट हो चुके होगे, तो किसी का भी दिल मत दुखाओ ये सब काम करके। भाई अपना काम धंधे पर ध्यान दो। आप लोग इतने क्रिएटिव हो तो इतनी क्रिएटिविटी को अच्छी जगह यूज़ करो, ना कि किसी के अकाउंट उड़ाने में और उनसे पैसे हटने में, समझ रहे हो। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीत पैट के बारे में। तो फाइनली मीत पैट ने अपने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली उन्होंने 2 साल पहले एक चैलेंज किए थे जहां पर वो मिस्टर बीस्ट को 20 रुपए देने वाला था। तो उस चैलेंज को मीत पैट ने 2 साल बाद कंप्लीट कर लिया। एंड इसी को बताते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला जहाँ पर वो क्या कहे आप खुद ही देख लो। आज से 2 साल पहले मैंने मिस्टर बीस्ट के बारे में ये बोला था। मिस्टर बीस्ट, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, हाँ मैं हार गया तेरा चैलेंज, लेकिन एक दिन आके मैं तेरे को 20 रुपए भी दूंगा क्योंकि तू मिस्टर बीस है। जब से मैंने ये बोला तब से लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मितपैट भाई कब दोगे आप मिस्टर बीस को 20 रुपए? 20 रुपए दे दो। तू कभी नहीं दे पाएगा मिस्टर बीस को 20 रुपए। अबे चिंदी, तेरे पास 20 रुपए है भी क्या? अबे ये 20 नहीं 30 रुपए मेरे पास, समझा ना? 2 साल के लिए मैंने ये 20 रुपए मेरे पॉकेट के अंदर छुपा के रखे। क्या मालूम 500 और 2000 की तरह ये बैन हो गया, मेरा चैलेंज खराब हो जाएगा। एंड फाइनली 2 साल इंतजार करने के बाद वो दिन आ गया। फाइनली गाइस, मिस्टर बीस को मैं 20 रुपए देने वाला हूँ। What's that word? नमस्ते। Namaste. यस, नमस्ते। धन्यवाद। Dhanyavad. Thank you, which means. Oh, thank you. तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा मिस्टर बीस्ट का बीस्ट गेम सीजन 1 आउट हो चुका है Amazon प्राइम पर। एंड उसका सीजन 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो वैसे आप में से 50 लोग भी बीस्ट गेम सीजन 2 पर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कैसे आप बीस्ट गेम सीजन 2 पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसी के बारे में बताते हुए मिस्टर बीस्ट अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी दिया, आप देखिए। Big announcement for those of you that like Beast Games. I set aside 50 of the contestant slots in Season 2 of Beast Games to give away to random people that buy a Feastables bar and scan the QR code on the back. It's literally that simple. We're going to pick 50 random people that do and invite them to compete in Season 2 of Beast Games. तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी रिसेंटली एक वीडियो डाला जहां पर वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बैन करने की मांग की है। जी अगर सबको पता होगा अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वल्गैरिटी फैल रहा है। तो इसी के ऊपर बात करते हुए उन्होंने अपने रिसेंट वीडियो पर क्या कहे, उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। ये ख्यातिश्री का अकाउंट देख लो या इन माँ बेटे का अकाउंट देख लो। इन्होंने तो भैया ऐसा पूरे यूट्यूब पूरे इंस्टाग्राम पे इन्होंने जो इनसे, लेकिन किसी गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है, किसी कोर्ट कचहरी को कोई दिक्कत नहीं है, ना इनसे किसी एनजीओ को दिक्कत, ना इन पे पॉक्सो एक्ट लगता। जबकि इनका A to Z पूरा कंटेंट वो अभद्रता, फूहड़ता, क्या बोलते हैं न्यूज रिपोर्टर साहब और हमारे मुकेश खन्ना जी जरा से जोक्स पे। इनसे किसी को इसलिए दिक्कत है क्योंकि अभी इतने अमीर हुए नहीं कि इन पे केस लगा के इनसे पैसा ऐंठा जाए। इंडिया में भाई कुछ भी कर लेना, बस अमीर मत हो जाना। गरीब रहोगे तो गरीब रह के आप कितना भी नंगा नाच करो, कैसी भी अश्लीलता फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप एक्सेप्शन हो, सारी गाइडलाइन, सारे रूल रेगुलेशन, कल्चर, हर जगह एक्सेप्शन हो आप। दिल्ली में ठंड का मौसम आ चुका है और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे निपल्स खड़े हो चुके हैं। अरे वाह मैडम, क्या कल्चर बचाया आपने, वरना समय रैना और मासूम शर्मा इस देश के यूथ को ऐसे अश्लीलता और बदमाशी के दलदल में धकेल रहे थे ना, आप किसी मसीहा से कम बन के नहीं आई। Hey guys, Merry Christmas 2023। मैं बनी हूँ सांता क्लॉज। तो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारे क्या क्या विशेष है।
मेरी एक ही विषय है कि तेरी याददाश्त खो जाए और जब वापस आए तो कुछ भी याद आ जाए, बस इंस्टाग्राम का पासवर्ड याद ना है। और जैसे तू ये सेंटा बनी है ना, तू क्रिश्चियंस को छोड़ के बाकी बचे हुए किसी भी धर्म का कुछ भी बन जा, फिर मजा आएगा। मतलब जो काम मैं सरकार से करवाना चाहता हूँ ना, वो अपने आप हो जाएगा। और तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा ट्विटर का जो ऑफिशियल बॉट है ग्रोक एआई, उसी को लेकर अभी बहुत ज्यादा बबल मच चुका है, क्योंकि गाइस ग्रोक एआई एकदम ह्यूमन की तरह ही सभी सवाल का जवाब देता है। तो ग्रोक एआई को लेकर रिसेंटली ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाला। तो कैसे ग्रोक एआई ने बीजेपी को एक्सपोज करा, उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी ने क्या कहा आप खुद ही देख लो। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ग्रोक एआई ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। जिन झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में गोदी मीडिया और आईटी सेल के मजदूरों ने सालों का समय लगाया, लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे लोगों के फोन में, सबका सब एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने। ट्विटर पर एक यूजर ने इस एआई से पूछा, क्या आरएसएस ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? तो इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में ना के बराबर योगदान था। कुछ लोगों को बात हजम करनी काफी मुश्किल थी, तो बार बार काउंटर क्वेश्चन किया गया, लेकिन ग्रोक ने जवाब हमेशा यही दिया, आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एब्सेंट रहना वेल डॉक्यूमेंटेड है और गोलवलकर ने स्वयं अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में ये स्वीकार किया था। ये एआई यहाँ पर ठोस सबूत और सोर्सेस के साथ फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जब इससे पूछा गया कि भारत के सबसे कम्युनल नेता कौन है, तो इसने फिर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूरब झा के बारे में। तो गाइस पूरब झा अपने न्यू वीडियो का टीजर अपलोड किया, मैन वर्सेस वाइल्ड सीजन 2, एंड इसी टीजर का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला, आप खुद ही देख लो। तो दोस्तों हमारा चॉपर रेडी है, हम जा रहे हैं विशालकाय पर्वतों में उड़ने। तो दोस्तों अभी हम तकरीबन 37,000 फीट की ऊंचाई पे हैं और मैं आया हूँ हिमाचल, क्योंकि सुभाष नगर का माल फूक के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो अब मैं यहाँ का माल फूकूंगा। पैडलर के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ अपना पैराशूट लेके उड़ने। बाय बाय दोस्तों। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीपॉय के बारे में। तो गाइस पीपॉय नीरज गोयत को ओपन चैलेंज कर दिए, क्योंकि आपको पता होगा नीरज गोयत ईसीएल मैच के दौरान बोले थे, जो भी अपने माँ का दूध पिया है वो मेरे से 1v1 बॉक्सिंग मैच करे, एंड इसी वजह से पीपॉय ने नीरज गोयत को ओपन चैलेंज करते हुए ये कहे, चलो ऐसे करते ना, तू मुझे 5 करोड़ रुपए दे दे, छोड़ सारी बात है। जेक पॉल तो $1 मिलियन का पेचेक देता ना, तू मुझे 5 करोड़ ही दे दे यार, मैं कर लूंगा भाई तेरे से फाइट। 6 महीने का टाइम, देयर इज अ गुड एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ अस। मैं तब भी तेरे को बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी में कोई एथलेटिसिज्म नहीं है, मेरी जो मसल है वो भी अभी ढलकी हुई है, जिम भी नहीं जा रहा आजकल, मैं रनिंग भी नहीं कर रहा हूँ भाई। 6 महीने दे दे, 5 करोड़ का पेचेक, चल लेट्स गो बॉक्सिंग। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं मासूम शर्मा के बारे में। तो गाइस मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, मासूम शर्मा को एलवी सैदब ने सपोर्ट किया था, क्योंकि गन कल्चर्स की वजह से मासूम शर्मा के कुछ गाने डिलीट हो गए, एंड इसी को लेकर मासूम शर्मा ने भी एलवी सैदब को क्या कहा आप खुद ही देख लो। हर कलाकार स्पोर्ट में आया है, यहाँ तक कि एल्विस यादव ने पोस्ट कर ली, एमसी स्क्वायर ने कर ली, सब कलाकार। अमित सैनी ने की है पोस्ट, कोई पोस्ट नहीं आई। वो कम से कम इतना तो करो, एक पोस्ट तो कर सके है, जो मन ने कहा भाई सरकार के फैसले का स्वागत करा, भेदभाव ना करो। वो खुद यू बात भी कह सका, मेरे भी गाने डिलीट करो भाई, मैंने भी तो बदमाशी गाए हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।